Let's go. Happy birthday to me. Happy birthday. तुले पीली चाह से रास्ता थोड़ा टफ हो गया नीचे जाने में. गजब का ट्रैफिक आया है, गजब का. पहुँचे यहाँ पर और फिर से झरना आया और इसी के साथ हमारा डे 2 जो कि धमाकेदार होने वाला है. लेट्स स्टार्ट. नमस्कार, प्रणाम, फैलान. मेरा नाम पुष्पा जोशी है और मैं पहाड़ों से हूँ. और हमारा सेकेंड डे शुरू हो गया था जो कि था मुंशियारी से रड़गाड़ी तक. हम गाड़ी में बैठे और फिर गाड़ी वाले ने हमको रड़गाड़ी पे छोड़ दिया और रड़गाड़ी का जो पहला पुल आता है वहाँ से आपको अपना वॉकिंग शुरू करना होता है. फिर उसके बाद अब जब चलते रहेंगे तो आपको फिर पहला गांव जो आएगा जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था. मेरी बुआ जी ने आलू और रोटी रखी हुई थी तो हमने वो शूनी वाले गांव में गए. वहाँ पे हमें एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी मिली, मिष्टी नाम था उसका, वो आगे आप वीडियो में देखेंगे. फिर हमने यहाँ से चल के हम पैदल तक चले और यहाँ पर बुगडियार करके एक जगह आती है जहाँ पे सबसे पहला आईटीबीपी वालों का सेंटर है. फिर वहाँ से जब आप पैदल चलते चलेंगे आगे तो आपको नाहर देवी मिलेगा. सो नाहर देवी पहुँचने तक रड़गाड़ी से नाहर देवी जब आप पहुँचेंगे तो अराउंड 9 किलोमीटर तक चलता है ये जगह. और हमने बहुत ईज़िली, बहुत आराम से व्यू को देखते हुए सब चीज़ें करते हम आराम से चले थे. एंड देन फिर नाहर देवी से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर पे हमको जो लास्ट स्टॉप मिला था वो था मापांग गाँव. फिर हमने मापांग गाँव को अपना लास्ट स्टॉप करा फॉर डे 2. और मापांग गाँव के लिए हमें गाड़ी में ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की मिली थी जो कि हमारी फ्रेंड बन चुकी है. पूनम नाम था. पूनम मतलब शी इज़ अमेजिंग. वो माउंटेन्स में क्या चल रही थी, मतलब आई एम सुपर इम्प्रेस विद दैट गर्ल. सो यहाँ पर ये जो स्टॉप दिख रहा है ये था मापांग का गांव और मापांग में हमने अपने सेकेंड डे को एंड किया. सो ऑलमोस्ट हम ऑलमोस्ट 16 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर्स हमने डे सेकेंड में ट्रैवल करा वाइल वॉकिंग. एंड हम लोग गाड़ी से उतर के वी स्टार्टेड वॉकिंग एंड यू वोंट बिलीव इट, ये इतना खूबसूरत ट्रैक हो चुका था जो हम शुरू कर चुके थे. एंड मेरी ज़िंदगी का ये पहला इतना खूबसूरत और इतना लॉन्गेस्ट ट्रैक है दैट आई एम गोना बी डूइंग. और ये 3 लोग, गरिमा, पूनम और सोनल, ये तीनों जो जिसमें से गरिमा यहीं पहाड़ों की एंटरटेनिंग था इनके साथ चलना. सोनल जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर तो इन लोग का बेसिक जो प्लान था वो मरतुली गांव में एक मूर्ति स्थापना सब गाड़ी में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था. बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही एंटरटेनिंग लोग थे. सोनल जो थी वो तो मुझे लगता है बहुत ही मस्त, एकदम कूल वाइबिंग टाइप की थी. और गरिमा वॉज क्वाइट इंट्रोवर्ट बट शी वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलेक्चुअल. और पूनम वॉज लाइक माई गॉड, शी वॉज अ प्रॉपर माउंटेन गर्ल. इसका प्यूरिफाइड मतलब शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग और उसको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए था. ऐसे ही माउंटेन्स हमने एक टाइम पे, हमें ऐसा हुआ था कि हमको रास्ता बिगड़ गया था तो हमको स्टीप चढ़ाई चढ़नी थी एंड वी वर वॉकिंग. Poonam was running so she was amazing while we were walking. And look at the view, matlab just look at this view. If you'll just see this, something like this in front of your eyes, you won't stop looking at these beautiful things. I was so mesmerized with all these things which were right next to my eyes and I was walking and मेरे को थकाई नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, बिकॉज आई वॉज सो मोटिवेटेड, एक्चुअली मोटिवेटेड, दैट आई एम सो ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे इतनी खूबसूरत स्टेट में पैदा किया है जहाँ पर विद इन 12 आवर्स में आई कैन just lend to these kind of things or these kind of a beautiful place where I can just
इट वॉज़ ब्यूटिफुल. यू कैन अंडरस्टैंड माई इमोशंस. मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा है. व्हेन आई वॉज वॉकिंग देयर विद माई सिस्टर, इट वॉज़ अमेजिंग 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 एक्सपीरियंस. सो वी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम रड़गाड़ी और हमने पैदल चलना शुरू करा. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मतलब थकाई का तो कोई नाम ही नहीं था. आप हल्द्वानी से आ रहे हो, इतनी गर्मी से उबल रहा था हल्द्वानी, और आप आते ही आप यहाँ पे ऐसी जगह पे लैंड करोगे तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे. आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं होती, लेकिन जब आप आते हो ऐसी जगह पे, सो यू फील लाइक ऐसे जैसे चैलेंजिंग रास्ते भी हो ना, तो आप ऐसे रास्तों को भी इंजॉय करते हो. मैंने तो इन रास्तों पर भी मैं इतने स्मूथली चल रही थी, मुझे लग रहा था कि इट्स नथिंग. बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था. ये रास्ता ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो चुका था. एंड क्योंकि यहाँ पर ना रोड बन रही है, सो एट द सेम टाइम मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी हूँ कि रोड बन जाएगी तो ये ट्रैक जो है वो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा. और इससे पहले जो ट्रैक था ना वो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. अब तो थोड़ा ट्रैक का लेवल कम हो चुका है क्योंकि ऐसे ही पैदल रास्ता है. सो जब ये भी रोड में कन्वर्जन हो जाएगा इसका, तो इट विल बी लाइक सीधा सीधा रास्ता हो जाएगा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू लास्क मी नो, सो आई डोंट वांट कि यहाँ पर रोड बने, बिकॉज रोड बन जाएगा तो ये जगह भी पॉल्यूटेड हो जाएगी. एंड लोग आके कूड़ा ऐसे ही फेंक जाएंगे. यहाँ पर मुझे बहुत ही बेयर मिनिमम में मुझे कुछ ऐसा गंदगी दिखी, क्योंकि अभी ऐसी प्लेस है जहाँ पर लोग नहीं पहुँच सकते, तो वो सिक्योर होके बनी हुई है. तो मैं अगर मतलब मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो आई डोंट वांट कि इधर रोड बने और लोग यहाँ पर ज़्यादा पहुँचे, और वो ही लोग आएँ जिनको सच में नेचर के साथ सच में कनेक्ट करना है. और ऐसी खूबसूरत ऐसी मतलब ये जो गौरी गंगा है, इनसे ब्लेसिंग्स मिल सके. तपस्या जैसा होता है ट्रैक मेरे अकॉर्डिंग, कि आप कंटिन्यूसली आप मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, और आप हर चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हो. आपको इम्पोर्टेंस पता चल रही है अपनी लाइफ की. हर स्टेप के साथ आपको समझ में आ रहा है दैट हाउ ग्रेटफुल यू आर, कि हाउ ग्रेटफुल यू आर दैट आप ऐसी चीज़ें हमारे मदर नेचर में ऐसी चीज़ें आप विटनेस कर सकते हो जो कि आपको कितना कुछ सिखा सकती है. और ये जो अंकल जी देख रहे हैं ना, ओ माय गॉड, ये अराउंड मतलब 53 ईयर्स के होंगे. इन्होंने हमारे साथ चलना शुरू करा था और हम इनको टच नहीं कर पा रहे थे, बीट नहीं कर पा रहे थे. ये ऐसे भाग रहे थे, मतलब हमेशा से यहीं पे रहे हुए थे. ये भी मरतोली के गांव में ही पूजा स्थापना जो दिवस था उसके लिए ही जा रहे थे. एंड ही वॉज रनिंग थ्रू आउट, मतलब 53 हार्डली या थोड़ा सा मतलब अब ऊपर नीचे ही हो सकता है एज में, बट इनके साथ मैच करना. सो दिस इज़ द डिफरेंस. वी आर मतलब हम जिस एज में हैं हमसे डबल एज के हैं ये. एंड they were not walking in these streets, but they were just running in the mountains. So दिस वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड यहाँ से हमारे साथ यहाँ पे क्या हुआ ना, ये आप ट्रैक ये जो JCB का ट्रैक्टर है वो देख सकते हो आप. आई एम सॉरी फॉर दैट. ट्रैक्टर को आप देख सकते हो. तो हम लोग इतना मेस्मराइज हो गए थे इस लोकेशन से और व्यू से कि हमने आगे पे एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा हुआ था कि आगे का रास्ता ख़राब है, कृपया दूसरे तरफ से जाएं. अब हमारे सामने इतना खूबसूरत व्यू था, तो मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने वो बोर्ड देखा ही नहीं, जो कि मेरी बेवकूफ़ी थी. सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं तो प्लीज़ हर चीज़ ऑब्ज़र्व करिए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, जिसकी वजह से वी लैंडेड अप टू दिस. नाउ ये जो अंकल जी थे ना, ये तो यहीं के माउंटेन्स के थे. तो इनको देख के लग रहा था कि जो दो ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन तो ये करना है जैसे अंकल जी चल रहे हैं वैसे आराम से इजीली क्लाइंब करना है. सेकंड ऑप्शन की तरफ तो मैं गई नहीं, मुझे लगा अंकल जी चले जा रहे हैं तो मैं भी कर ही लूँगी. थोड़ा सा डर तो लग रहा था क्योंकि ना शूज़ स्लिपरी हो रहे थे. तो somehow I managed to just walk into this mountain and I managed and हो गया था, सेफली मैं पहुंच गई. बट हमारे साथ एक लड़की थी सोनल, जिनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था. एंड देन फिर यहीं पे जो काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन वाले, उनमें से 2 लोगों ने सोनल की मदद करी एंड somehow हम पहुँच गए थे ऊपर. तो फिर मैं थोड़ा जल्दी पहुँच गई थी तो मैंने वहाँ पर वेट करा थोड़ी देर. और
गर्मी बहुत ज़्यादा सी लग रही थी ना, तो थोड़ा सा टैंग पिया एंड देन आई वेटेड फॉर देम। सो हम उधर से नीचे से इस रास्ते के उससे आए, क्योंकि जो दूसरा रास्ता था वो कच्चा रास्ता था, तो आई डोंट नो, हम डेयरिंग बनकर वहाँ से चलते हुए यहाँ तक आए। फिर हम लोग इनका वेट कर रहे थे, हमारे साथ ये लोग आ रहे थे थोड़े से, तो ट्रस्ट मी डिफ़िकल्ट था ये थोड़ा सा। और मैं अपनी बहन से बोल ही रही थी ये वाला रास्ता तो इतना ज़्यादा मतलब सिंपल ही लग रहा है, एंड ऑल ऑफ अ सडन हमें पता चला कि हमको वहाँ से, अगर आपको एक भैया दिख रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से चढ़ते हुए सामान के साथ ये करते हुए यहाँ पे आना है। सो मैंने अभी जस्ट ये सीखा कि माउंटेन्स को कभी भी बहुत ईजीली नहीं लेना है, एंड ऑलवेज़ हमें रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए माउंटेन्स के टूवर्ड्स, बिकॉज नो पता नहीं है कि कब क्या चैलेंज हो जाए। वहाँ से ट्रस्ट मी, वहाँ से ऐसे चढ़ के हम यहाँ से होते हुए आए। सो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर माउंटेन्स एंड नेवर टेक माउंटेन्स ईजीली कि हाँ ये तो हो जाएगा। नहीं, माउंटेन्स आपको आपकी असली वो वर्ड नहीं बोलूँगी, लेकिन दिखा देगा कि आप क्या हैं। सो इसलिए हमेशा हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए। सो आपको मिलूँगी थोड़ी सी देर में, तब तक इन्हें थोड़ा टैंक पिलाते हैं, हम अपने साथ लेके आए थे। एंड वी आर हियर, चल रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बट आई लाइक इट। एंड मैंने इस बार सोचा था कि मैं इस बार अगर ट्रैक पे जाऊंगी तो मैं व्लॉगिंग करूंगी, एंड लेट्स गो। बहुत ही सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी है। और मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी सिस्टर है और उनके साथ हमें 3 लोग मिले हैं नीचे, जो हमें रास्ते पे मिले और हम लोग चल रहे हैं। एंड अगर आपको सामने का देखना है व्यू, तो लेट मी जस्ट शो यू। एंड दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ 7 संसार एक मंशार। लुक एट दिस, इट्स ब्यूटीफुल इज़न्ट इट। और ये पहाड़ तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और ऊंचा पहाड़ है जो मैं देख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रुक के हाँ, मेरी बहन कह रही है कि ऐसे रास्ते पे वीडियो नहीं बनाना, इसलिए मैं रुकी थी और मैं रुक के आपको दिखाना चाह रही थी कि हम लोग कितनी खूबसूरत जगह में रहते हैं। सो मैं चलती हूँ, है मुझे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि मेरे साथी सब वहाँ पहुँच गए और मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। स्टे ट्यून। चलते चलते एक प्यारा सा छोटा सा झरना दिखा है हमको, और हमारे साथ फ्रेंड्स भी हैं। चलो लेट्स गो। वहाँ पर कुछ आंटियाँ घास काट रही हैं और हम पहुँचे यहाँ पर, और फिर से झरना आया जो कि नीचे जा के उसमें मिल जाएगा। और लुक एट दिस। जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि क्यों आई हूँ मैं यहाँ लेकिन जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है ना, तो लगता है कि बहुत अच्छा किया जो यहाँ आए। और इतना खूबसूरत है सब कुछ, और इन सब को देख के ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत खूबसूरत है। खाली हम अपनी टेंशन्स और ज़िंदगी को इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना के चल रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन है ना, लाइफ में इतना कुछ है, बस हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो घर से निकलो और स्टार्ट करो। देखो कि बहुत कुछ है ज़िंदगी में जो हम कर सकते हैं, और बहुत कुछ है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, जैसे कि ये मेरी बहन लेट्स गो। मैं फिर से मिलूंगी आपसे, ओके? स्टे ट्यून। इट्स ब्यूटीफुल इज़न्ट इट? आई लव उत्तराखंड, आई लव माई प्लेस, आई लव माई देवभूमि। ओके, आई विल कैच यू इन अ मिनट, ओके?
मैं अपने आप को रेजिस्ट ही नहीं कर सकती हूँ इन सब चीज़ों से। और देखिए हम चलने में हमको दिक्कत होती है और आंटियाँ इतना बोझ लेके आ रही हैं। ये खूबसूरती है हमारी पहाड़ी औरतों की। लुक एट दिस। ओके, अब मेरे जो साथ के लोग हैं ना वो सब आगे चल गए। सो आई नीड टू गो बैक नाउ एंड आई विल कैच यू इन अ मिनट। ओके, चलिए चलते चलते हमें पहला एक रुकने का प्लेस मिला है जहाँ पे हम चाय पियेंगे और जो भी हम खाना अपने साथ लेके आए, जो मेरी बुआ ने रखा है टिफ़िन भर के और मेरी भाभी ने, हाँ वो हम यहाँ पर खाएंगे। बहुत खूबसूरत है ये सब कुछ, बहुत ज़्यादा प्यारा। एक दोस्त मिला, दोस्त और भी है उधर दोस्त। तो शूनी पे पहुंचकर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया क्योंकि हम लोग सुबह ही निकल चुके थे। हमने कुछ खाया नहीं था क्योंकि मुझे ना मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, तो कुछ खा के नहीं निकले थे। और हमने डिसाइड किया था जो पहला गांव मिलेगा वहाँ पर हम उतर के विल हैव आवर ब्रेकफास्ट। तो फिर हमने वहाँ पे आलू खाया और हमें प्यारी सी बच्ची मिली जिसका नाम मिष्टी था। और मिष्टी की आदत ये थी कि ये बॉटल कभी नहीं छोड़ती थी, ये बॉटल हमेशा इसके मुंह पे रहता था। फिर हमने थोड़ा सा इसके साथ भी खाना शेयर करा, ऑल्दो इसने ज़्यादा खाया नहीं। फिर ये लोग आई थिंक आईटीबीपी जो जवान होते हैं उन लोगों के लिए ये सामान लेके जाते हैं और इन खच्चर पे ये सामान ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि रोड नहीं है तो सामान जा नहीं सकता है। तो इन ही एनिमल्स के थ्रू, विच इज़ क्वाइट ओके। ये एनिमल अब्यूज़ में बिल्कुल नहीं आता है। अगर इसमें भी एक्सेसिव अमाउंट में आप उन पे सामान भरोगे देन इट विल बी, अदरवाइज़ ये एक ही मात्र सल्यूशन है ताकि उन लोगों को अनाज पहुंच सके या गांव के लोगों को अनाज मिले, या आईटीबीपी वाले जो जवान हैं उन लोगों को अपने जो भी जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है थ्रू इनके एनिमल्स की हेल्प से उनको मिलता है। एंड देन आफ्टर दैट हैविंग आवर ब्रेकफास्ट हमने कंप्लीट करके वी मूव फॉरवर्ड। फिर शूनी गांव को छोड़ने के बाद जैसे हम पैदल चलने शुरू करा तो हमें पता चला कि आगे रास्ता ख़राब है, थोड़ा टफ हो गया नीचे जाने में क्योंकि वहाँ पे रोड बनाई जा रही थी तो पत्थर नीचे गिर रहे थे और स्लिपरी भी हो रहा था। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है, तो चैलेंजिंग तो है, बिगिनर्स के लिए तो ज़्यादा है ना, क्योंकि रोड का इधर काम चल रहा है। वो देखो मेरी दीदी कैसे खिसक के गई है बगल में से, तो चैलेंजिंग तो है। हम यहाँ पे पहुँच गए, अभी ये पहाड़ कट रहा है तो हमको इसमें आई थिंक चढ़ के ही जाना पड़ेगा। ओके, और पहुँचते हैं यहाँ पे तो फिर से मिलते हैं। लेट्स गो। सो शूनी से निकलने के बाद थोड़ा सा मतलब वो ना जगह उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी लेकिन स्लिपरी था, तो फिर हमने उसको कर लिया था कवर एंड देन वी अगेन स्टार्टेड वॉकिंग। अराउंड 3 किलोमीटर्स तक हमने चल लिया था। एंड शी इज़ माई सिस्टर। अकॉर्डिंग टू आवर ट्रैकिंग इसका बर्थडे होने वाला था नेक्स्ट डे विच इज़ 4 जून। चलते चलते मुझे पता चला कि मैं इन लोगों को लीड कर रही हूँ और मैं रुक रही हूँ तो ये भी रुक जा रहे हैं, देख रहे, और मैं चलूँगी तो ये भी चलेंगे। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो, यस कम ऑन। इफ आई वेक, सॉरी इफ आई, हाँ कम, वेट, एक्चुअली वेक कह दिया मैंने। चलो आजा, हाँ ओके बॉयज, वेट, लेट्स गो, कम ऑन, कम बॉयज, यस गुड, कम ऑन। मेरे ट्रैवलिंग पार्टनर्स। सो शूनी गांव छोड़ने के बाद हमें मिलेगा बोगडियार,
जहाँ पर आईटीबीपी का हमको कैंप मिलेगा और हम वहीं पर रुककर चाय पियेंगे एंड देन थोड़ी देर रुकेंगे और फिर से हम उसके बाद वहाँ से चलना शुरू करेंगे आगे के लिए। सो थोड़ा सा वॉक करने के बाद वी आर इन द बोगडियार। सो ये बोगडियार की चौकी है जो कि सी लेवल से 2700 मीटर पर है और यहाँ पर हम लोग चाय पीने के लिए रुके। सो इतना चलने के बाद थक तो गए थे, थोड़ा सा थक गए थे, तो वी वांट थोड़ा रिफ़्रेशमेंट, तो हमें चाय पीनी थी। फिर हमने यहाँ पे बोगडियार चौकी पे होटल था जो कि 5 स्टार, मेरे लिए तो 10 स्टार होटल है वो, और मुझे बाहर के होटल से तो मुझे ये वाले होटल्स में मैं बार बार जाना पसंद करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चाय पी एंड देन ये ना ब्यूटीफुल सा एक हमको प्लांट दिखा था, फुल ऑफ रोजेस थे, बिल्कुल फुल ऑफ। अभी यहाँ पर आईटीबीपी का चेक पोस्ट हमको मिला था जहाँ पे हमें अपनी आधार वेरिफिकेशन कराना था और फिर हम लोगों ने अपना सारा आधार वेरिफिकेशन कराया। हम पहाड़ में आएंगे तो एंड देन दिस इज़ द 5 स्टार होटल। आई जस्ट लव्ड द चाय दैट आई हैड हियर। बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी, बहुत स्वादिष्ट चाय बनाई थी। और मैंने जब से रेलगाड़ी से चलना जब शुरू किया था तो ये मेरी डे 2 की पहली चाय थी जो मैंने पी आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट। और हमने थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करा, मतलब ये व्यू देखा अच्छे से। और यहाँ पर ना जब आप रेलगाड़ी से चलना शुरू करते हो तो नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। सो ये जो है बुगडियार का जो जगह है, यहाँ पर आईटीबीपी का जो चेक पोस्ट वाला जो पॉइंट है वहाँ पर आपको नेटवर्क मिलेगा। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो नेटवर्क नहीं मिलेगा। हाँ, फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, तो उसी के लिए हमने अपना फ़ोन थोड़ा चार्ज करा एंड देन आफ्टर हैविंग द टी एंड ऑल हमने फिर से वॉक करना शुरू करा। फिर यहाँ से जब हम क्रॉस कर रहे थे तो बीच में थोड़ा सा कच्चा सा पुल आया जो क्रॉस करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग था। तो हमने तो आराम से कर लिया था, लेकिन हमारे साथ में जो सोनल थी उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, वो डर रही थी। देन आफ्टर सम हाउ शी ऑल्सो मैनेज टू क्रॉस इट। एंड इसके बाद क्रॉस करके बुगडियार को क्रॉस करके हम नाहर देवी पहुँचेंगे। तो फिर हम फिर से चलना शुरू करें एंड देन वी इन्जॉयड द व्यू। वी वॉक स्लोली एंड enjoying our whole journey. We walked again. फिर एक बहुत बहुत सुंदर लग रहा था ना, ये जो झरना था ना बहुत प्यारा था। तो धीरे धीरे हमने क्रॉस करा एंड फिर मैं यहाँ पे मेरी दी ने बोला कि तू आगे चल और मैं पीछे से आऊँगी। तो फिर मैं चली सोनल के पीछे। तो सोनल ने बोल दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगी, आप चले जाओ। तो फिर मैं आगे चली गई एंड देन फिर गरिमा आई सोनल को हेल्प करने के लिए एंड देन समहाउ शी ऑल्सो मैनेज टू क्रॉस इट। हाँ, फिर मेरी दीदी ने मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई कि अपना फ़ोन जो है उस मैंने हाथ में लेके चला हुआ था और पानी का जो बहाव था बहुत तेज़ था, अगर गलती से भी छूट जाता तो मेरा फ़ोन तो जाता। देन फिर मैंने उसको अपने पॉकेट में रख लिया आराम से एंड देन फिर हम लोग आगे की तरफ आए। अब सोनल को थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो गरिमा भी पीछे आई और सोनल को हेल्प किया हम लोगों ने आगे आने के लिए। एंड देन सोनल के चलने के बाद मैं दोबारा से पीछे रह गई थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से थोड़ा सा चला जाए इस पर, क्योंकि बहुत अच्छा सा लग रहा था मुझे। तो देन आई अगेन वॉकड ऑन दिस एंड देन वी वॉकड फॉरवर्ड फॉर नाहर देवी। और यहाँ पर जो नदी बहती है उसको गौरी गंगा नदी कहते हैं, जो मिलम ग्लेशियर से शुरू होती है। तो वेदर जो था ना वो मतलब उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। सनी तो था वेदर, लेकिन हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि सपोर्टिव ही एनवायरनमेंट कि आपको चलने में और ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एंड देन मुझे याद आया कि मेरा बर्थडे है 14 जून को होने वाला था, तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा कि वाई नॉट टू विश माई ओन सेल्फ एंड बी ग्रेटफुल अबाउट माई ओन बॉडी एंड माई सेल्फ दैट आई हैव डन दिस एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम डूइंग इट। और इसी के साथ अपने आप को थैंक करते हुए, भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए, सब कुछ मिक्स फीलिंग चल रही थी। अच्छा भी लग रहा था और मतलब एक्साइटेड भी फील हो रहा था, सुपर एक्साइटेड भी फील हो रहा था कि मैं मिलम ग्लेशियर के लिए जा रही हूँ। और भी अच्छा लग रहा था कि अपने बर्थडे पे आई एम गोइंग टू बी गोइंग देयर। सो वी वॉकड अगैन एंड हमारा इसके बाद हमें पहुंचना था नाहर देवी पे, और ये गौरी गंगा है, माँ गौरी गंगा। और हम चलते रहे। हाँ, कहीं कहीं पे टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी सी थकाई लग रही थी,
बट क्योंकि चाय पी लिया था बुकडेयर पे तो थकान नहीं था, तो हम चलते रहे धीरे धीरे एंजॉय करते हुए, और हम चलते रहे। फिर मेरी दीदी ने भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें कैप्चर करी, और मतलब इतना कुछ था देखने के लिए कि फाइनली सोनल ने थोड़ा वेव किया है। इतना कुछ था देखने के लिए कि सरप्राइजिंग था हमारे लिए, तो स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि कितना कुछ ऐसा है जो अभी हम अनएक्सप्लोर्ड है। एंड देन फाइनली वी रीच्ड एट नाहर देवी। यहाँ पर माँ नाहर देवी का छोटा सा मंदिर है जहाँ पे लोग दिया बत्ती धूप बत्ती करते हैं। तो हम लोगों को तो मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सो हमारे साथ वाले लोग लेके आए हुए थे धूप बत्ती, तो उन्होंने लगाया, हम लोगों ने हाथ जोड़ा और माँ नाहर देवी से हमने प्रार्थना करी कि हमारे आगे का जो रास्ता होगा वो हमें शक्ति दें और हम अच्छे से चल पाएँ। और हम यहाँ पर पहुँच गए नाहर देवी पे, एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग फॉरवर्ड। सो रड़गाड़ी से नाहर देवी तक ऑलमोस्ट 8.40 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल कर लिया था। और इसके बाद हम जा रहे थे मापांग, जो कि आज का हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा, और वहाँ पर हम रुक के एंड देन हम दोबारा से दूसरे दिन चलेंगे। सो यहाँ पर ना जैसे हम नाहर देवी पहुँच गए थे तो वेदर थोड़ा सा हो गया था कि थोड़ा सा मतलब बारिश आने जैसा फ़ील हो गया था, तो हम लोगों ने रेन कोट पहन लिए एंड देन वी अगेन स्टार्टेड वॉकिंग। सो जब आप नाहर देवी छोड़ेंगे ना, सो जब आप मापांग के लिए पहुँचेंगे तो मुझे लगता है मापांग गांव बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आपको ग्लेशियर जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। बर्फ़ ही बर्फ़ था ऑलमोस्ट, थोड़ा इस पे सैंड भी था। और ये बहुत, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ पहाड़ देख रहे थे और माँ गौरी गंगा भी हमारे साथ साथ चल रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा ना डिफरेंट सा था। तो देख के एकदम से मुझे ऐसा हुआ कि ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस, वाओ। एंड देन हम इस पे चले, ये ना पिघल भी रहा था, सो थोड़ा सा मतलब केयरफुल होके हमको चलना भी था इस पे, क्योंकि ये ना पिघल भी रहा था। तो कहीं से नहीं पता था कि कहाँ से अगर गलती से भी ये इसमें क्रेवास बन गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम आराम से इसके ऊपर चले, और ये काइंड ऑफ अ ग्लेशियर ही है जो कि ज़्यादा पिघल चुका है, और ये धीरे धीरे बरसात के टाइम पे और ज़्यादा टेम्परेचर जैसे बढ़ता है ना, तो ये और पिघल के पूरा ही एकदम पानी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन ये गौरी गंगा में ही मिक्स होके नीचे की तरफ आने लगेगा। सो ये व्यू बहुत अच्छा, मतलब बहुत सुंदर था ये व्यू देखने के लिए। और यहीं पे ना जब हम मापांग में पहुंचने वाले थे तो मैंने यहाँ पर भालू भी देखा, मतलब भालू का बच्चा, छोटा बच्चा था, आई थिंक वो खाने के ही तलाश में बाहर निकला होगा, तो उसको भी हमने देखा। एंड देन फिर वेदर नॉर्मल हो गया था, तो हम लोगों ने अपना जो रेनकोट था उसको उतार दिया था एंड देन वी स्टार्टेड वॉकिंग अगेन। क्योंकि आप जब पैदल चल रहे हो ना बहुत ज़्यादा और रेनकोट पहन लो तो वो ट्रैप्ड होता है एकदम से, तो थोड़ा सा नाउजिया सा फील भी होता है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर जो बारिश होती है ना वो धीमी धीमी बारिश होती है, तो उसमें आप ज़्यादा भीगते हो। तो उस डर के लिए हमने थोड़ा सा अपना बैग कवर वगैरह कर लिया था एंड अपने आप को भी कवर कर लिया था, लेकिन उससे ना बहुत ज़्यादा घुटन सी फील हो रही थी उस रेनकोट से। तो फिर मैंने उसको उतार के साइड में अपने बैग में रख लिया, ताकि अगर कहीं तेज़ बारिश आएगी तो फटाक से उसको रैप अप करके हम पहन लेंगे। और हाथ पे लेके ही चल रही थी मैं एंड देन वी स्टार्टेड वॉकिंग। इस पे चलना का जो एक्सपीरियंस था ना वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफरेंट था, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कुछ, और ऊपर से झरना भी आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मतलब मैं जितना बोलूँगी ना इतना सुंदर लग रहा था वो उतना कम होगा। और आई डोंट नो ये कैमरे में कितना दिख रहा है आपको, बट रियल में ये जो कैमरे पे शो हो रहा है उससे 1000 टाइम्स बेटर था। मेरे इमोशन जब मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ मेरे वर्ड्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट इतना खूबसूरत था और इतना ज़्यादा कंटेंट फील हो रहा था कि मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि हाउ ब्यूटिफुल इट वाज। तो ये वाली जो जगह थी ना यहीं पे मैंने भालू देखा था, और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं अभी मिलम के लिए।
मिलम ग्लेशियर में जा रहे हैं, बट जहाँ हम आज रुकने वाले हैं वो होगा हमारा मापांग गाँव। वहाँ पर हम रुकेंगे। एंड क्योंकि ना रात थोड़ी शाम होने वाली थी और हम नहीं चाह रहे थे कि हम शाम को ट्रैवल करें, क्योंकि ऐसी जगह में शाम को ट्रैवल करने में दिक्कत क्या होती है कि आप जानवरों के ख़तरे में आ सकते हो। और हमने भालू ऑलरेडी देखा था, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हम ऑलमोस्ट 16 to 17 किलोमीटर्स के बीच हम लोग ऑलरेडी वॉक कर रहे थे और हो जाता इतना। तो हमें था कि फर्स्ट डे विल कीप इट लिटिल सिंपल। सो वी वॉकड एंड देन हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे मापांग में। सो मापांग से पहले एक होटल आया था, वहाँ पर हम रुके। वहाँ पर हमने चाय और पार्ले जी का बिस्किट खाया था। उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं ना वीडियो बना के भी थक गई थी और मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे बस अब आँखों से देखना है एंड आई डोंट वांट टू मेक इट, मतलब सब कुछ मैं वीडियो में कुछ मिस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। सो अपने आप को मैंने इस तरीके से थोड़ा सा रिलैक्स भी करा, क्योंकि वीडियो भी जब आप बना रहे होते हो ना तो आपका फोकस इधर उधर जाता है। तो फिर वहाँ पर बैठ के मैंने अच्छे से चाय पी और ये जो खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा था उसको मैंने अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से एग्ज़ामिन करने की कोशिश करी। एंड देन हम फिर से वॉक करना शुरू करें एंड देन वी वॉक टू मापांग गाँव। फिर हमें जो दिखा, कैन यू बिलीव दिस, शीप। हमने बहुत सारी भेड़ें देखी, बहुत सारी। मतलब लोग भेड़ों को चराने के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं और ये मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भेड़ें होती हैं ना, हमको जिस रास्ते में चलने में डर लगेगा वो यहाँ पे दौड़ती हुई चलती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर भेड़ें हैं तो जब ये चल रही होती है ना तो हमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि जब ये चल रही होती हैं तो पत्थर भी नीचे पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सेफली जाना होता है। और अगर आप भेड़ों के साथ चलोगे ना तो आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, ये मैंने देखा था। और यहाँ पर ये थी, इनका मतलब था हाई करने के लिए, ये थोड़ा हाई कह रही थी। बाकी कुछ थी जो थोड़ा सा फेमिलियर होने की कोशिश करी और बाकी कुछ थी कि नहीं हमें तो खाना है, हमको डिस्टर्ब मत करो। और जहाँ पर भेड़ें होंगी वहाँ पर माउंटेन्स में उनके साथ एक या दो डॉग्स तो होंगे ही होंगे टू टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि बाघ भी आते हैं ना, मतलब हमारे पहाड़ में बाघ कहते हैं, तो शेर या ऐसे भी मतलब ऐसे आएंगे जिनसे उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। तो बहुत सारी भेड़ें देखी हमने, घोड़े देखे, खच्चर देखे, भालू भी देखा। और लकीली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हमने कोई भी बाघ नहीं देखा। और थोड़ा सा इसको फिर से एंजॉय करते हुए एंड अगेन वी स्टार्टेड वॉकिंग टू द मिलम ग्लेशियर। और हम आज रुकेंगे मापांग गाँव में। और मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना तो आई जस्ट हैड आई कॉन्टेक्ट विथ हर और हिम, आई डोंट नो, वो ऐसे कंफर्टेबली मेरे को देख रहा था, आई डोंट नो उसको ग्रीट करना था या कुछ, बट आई एन्जॉय स्मॉल थिंग्स सो एंड देन आफ्टर दैट वी वॉकड, आगे की तरफ हम चले। एंड ये सोनल और मेरी सिस्टर आ रही हैं। मैं रुक गई थी अपनी सिस्टर के लिए कि ठीक है साथ में आएंगे, साथ में चलेंगे। तब तक मैंने ये व्यू फिर से एंजॉय किया। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद जो भेड़ें थी वो तो मस्त अपना लंच कर रही थी। सो फिर हमको आगे थोड़े खच्चर मिले, एक छोटी सी प्यारी सी गैया मिली और हमें यहाँ पे से मुझे फ़ील होने लग गया था कि हम मापांग गाँव में पहुँचने ही वाले हैं और वहीं पे स्टे करेंगे आज रात को, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा चलना शुरू करा तो अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे के बाद चलने के बाद जो नेक्स्ट गांव आएगा वो बहुत दूर होता। सो वी ऑलमोस्ट क्रॉस 16 किलोमीटर्स। मैं वीडियो में 15 किलोमीटर्स बोल रही हूँ, बट 16 से ज़्यादा हम चल चुके थे अभी तक। और टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा आप थक गए थे, मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो गया था। 15 किलोमीटर्स वी हैव वॉक्ड, नाउ आई फील लाइक ओह माय गॉड, फीलिंग लिटिल बिट टायर्ड, बट ये नज़ारा देखने के बाद सारी थकावट हट जा रही है
और मोटिवेशन मिल रहा है कि और जाना है और देखना है ताकि और कुछ सुंदर देखने को मिले। कैन यू सी दिस? इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल। एंड आई वॉक 15 किलोमीटर्स, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू, आई थिंक दैट माउंटेन, दैट जो शुरुआत का माउंटेन है उससे भी क्रॉस करके हम आ चुके हैं। अभी तक हमने 15 किलोमीटर चल लिया है। 1000 कैलोरीज़ मेरी बर्न हो चुकी है, मतलब 1000 कैलोरीज़ मैंने लिटरली बर्न कर दिया है टू सी दिस, टू हैव दिस व्यू। इट्स अमेजिंग। अगर आपको दिख रहा हो ना ऊपर वो बर्फ़ वाला पहाड़ भी दिख रहा है, कैन यू सी दैट? या, इट्स ब्यूटिफुल। आई थिंक इसके बाद जो बेस कैंप आएगा या जो भी हमको अभी मतलब रूम मिलेगा, होटल यहाँ पे जो भी होगा, वो वहाँ पे हम रुकेंगे अब, मैं और मेरी सिस्टर। और फिर कल से शुरू करेंगे मिलम के लिए। तो क्योंकि अब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया 15 किलोमीटर्स के बाद। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि अगर हम उसके बाद चलना भी शुरू करें तो जो नेक्स्ट हमको रुकने का जगह है वो और ज़्यादा बहुत दूर है, और ऑलरेडी यहाँ पे रात हो चुकी है, तो रात जल्दी हो जाएगी। इसलिए वी आर थिंकिंग कि इसके बाद जो आएगा रुकने का, जहाँ पे हम आश्रय ले सकेंगे, तो वहीं पे हम रुकेंगे। एंड देन हम लोग फिर कल डे 2 स्टार्ट करेंगे। ये हमारा डे 1 था जो कि बहुत सुंदर था। मतलब हमने इसमें पानी का झरना देखा, मतलब पानी का स्रोत देखा। यही हमको शुरू से हम देखते आ रहे, कभी ज़्यादा कभी कम। और ये झरने, ग्लेशियर जो वो देख सकते हैं ना आप, ये ग्लेशियर्स, ग्रीनरी, कहीं पे इस तरीके के पहाड़, बकरियाँ और खच्चर भी देखे। कुछ लोगों को देखने के लिए भी मिला, बात करी। सो ये जो ट्रैक था, ये ही व्यू है जो हमको रोकने से मना कर रहा है कि रुको मत, आते रहना है ताकि हम और ज़्यादा सुंदर से सुंदर चीज़ें देख पाएँ। मतलब आई एम तो लिटरली मेस्मराइज विद दिस ब्यूटी। आई फील सो गुड दैट महादेव की कृपा से मैं इस इतने खूबसूरत स्टेट में पैदा हुई हूँ, जहाँ पर 12-13 घंटे के ट्रैवल में मुझे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आकर ना ऐसा फील होता है कि लाइफ की प्रॉब्लम बहुत छोटी हैं, और हम मतलब इतना हम परेशान रहते हैं कि लाइफ में ये करना है, लाइफ में वो करना है, कुछ छूट रहा है। किसी को है डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बहुत बड़ी पोजीशन लेनी है, गवर्नमेंट सरकारी जॉब, ये वो सो। बट आई फील लाइक आप पैसे कमाओ एंड देन यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटी। अगर आप ये सब नहीं देख रहे हैं तो सो ट्रस्ट मी, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। मतलब स्कूल में और कॉलेज में आपको जो सिखाया जाएगा, ठीक है आप बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएंगे, यूपीएससी में आईएएस बन जाएंगे, पीसीएस बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे। लेकिन जो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ है ना, वो आपको यहीं सब आके ही मिलेगा। और जब आप उसके बाद बड़ी बड़ी पोजीशन पर होकर लोगों की ज़िंदगी ऐसी, मतलब वो लोग सैड हो रहे होते हैं, सब कुछ होता है, इतना पैसा होता है, लेकिन वो फिर भी सैड हो रहे होते हैं। यही रीज़न है कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं किताबों के अलावा, और उन्हें कुछ पता ही नहीं असल ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे सच में लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ मत करिए और सीधे घूमने निकल जाइए, ये नहीं, लेकिन ट्रैवलिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। बिकॉज़ जब तक आप नेचर से कनेक्ट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आपकी जो लाइफ की बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बना रखी है ना आपने, कि हमारी ज़िंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, सब ऐसे ही रहेगा। एंड आप हमेशा सैड ही फील करेंगे। और जैसे बचपन में होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनको किसी की परवाह नहीं होती है, वो खाते हैं, पीते हैं और एंजॉय करते हैं। ऐसा ही अपने लिए टाइम निकालिए, कभी भी
साल में 1 बार 2 बार एक टाइम ऐसा निकालिए जहाँ पर आप सिर्फ अपने लिए एंजॉय कर सकें, अपने लिए घूमें, अपने लिए चीज़ें करें और सब कुछ भूल कर आप जाएं जगह पे, अलग अलग जगह पे जाएं और आपको समझ में आएगा तब कि जिन प्रॉब्लम्स को आपने अपनी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बनाई है ना, वो बहुत छोटी हैं और उनसे परे ज़िंदगी भी है जो बहुत ही अमेजिंग है। सो काश काश मत करिए, क्योंकि काश काश के चक्कर में कब लाश बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइफ इज़ प्रीशियस, वेक अप, गो, ट्रैवल, एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर मदर नेचर। और इन्हीं सभी के बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में डे 3 लेकर।